अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारे पास ये एच के 30 एम्पेयर का चार्जर है। तो सबसे पहले हम इसको बैटरी के साथ लगा के चेक कर लेंगे आया कि जो हमारे चार्जर में क्या फॉल्ट है और इसे कैसे हल किया जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही बैटरी से अटैच कर दिया हमने, इसके मीटर्स ऑन हो चुके हैं और जैसे ही हम इसको 220 वापडा में लगा रहे हैं तो अंदर से स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है। आपको भी चेक करा लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है अंदर। तो सबसे पहले हम इसे बैटरी से निकाल के इसके पैचेस भी आपने खोल लेने, हमने पहले से ही खोले हुए हैं। और इसकी जो ग्रिप होती है मीटर वाली वो भी निकाल देंगे, क्योंकि वो हमें बार बार तंग करती है, टांगे टूट जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो सप्लाई है वो बुरे तरीके से मतलब कि जल चुकी है और इसे कैसे हल किया जा सकता है और जो है ना ये क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई इतनी बुरे तरीके से जल चुकी है। तो सबसे पहले ये जो पुराना सामान लगा हुआ है इसमें ये हम निकाल देंगे। FAT हो गई, पॉइंट रेजिस्टेंस हो गई, या 3843 IC हो गई, या वगैरह तमाम चीज़ें। और ये कार्बन जो है इसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेंगे, थिनर की मदद से साफ़ भी कर लेंगे, क्योंकि कार्बन होगा तो हमारी वही चीज़ें जैसे ही लगाएंगे तो वही चीज़ हमारी ब्लास्ट हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम बोर्ड को नीचे से भी साफ़ कर रहे हैं ताकि हमें जो लाइंस हैं वो अच्छे तरीके से नज़र आ जाएं और हमारा जो काम में है वो आसानी हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले पॉइंट वाली रजिस्टर ख़राब हो गई थी, ये हम पॉइंट वाली रजिस्टर लगाएंगे। पॉइंट 47 हम लगा रहे हैं, हम 2 लगाएंगे और ये जो कार्बन है कार्बन से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे जो इस पॉइंट वाली रजिस्टर कार्बन से टच ना हो, ठीक है ना। अगर टच होगी तो वो जल्दी ख़राब हो सकती है। दोस्तों हम 2 लगा रहे हैं, काफ़ी दोस्त 1 लगाते हैं। 1 लगाते हैं तो आपके एम्पेयर 2 से 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर तक देता है, जो बैटरी चार्ज सही नमूने से नहीं हो सकती सही तरीके से ना। हमने 2 लगा दी। इसके बाद ये 1K की रजिस्टर है जो पिन नंबर 3 से आ रही है। यहाँ पे आप 2.2K की भी लगा सकते हैं जो FR 260 डायोड के साथ है। उसके बाद ये ऑटो कपलर के साथ 2 पीछे ऑटो कपलर के 2 रिस्टन हैं, एक है 5.6 के, एक है 2.2K। हमने वहाँ पे एक 1K की लगा दी है, एक 10K की लगा दी है। और ये 10K की जो है लगा दी है जो FATs के साथ होती है ना, एक 10 ओम एक 10K, हमने वो भी लगा दी हैं। अब इनको अच्छे तरीके से सोल्ड करके इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं उनको भी काट देंगे बाहर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हम लगा रहे हैं इसको टांके अच्छे तरीके से, क्योंकि जो भी रिस्टन जली हुई थी हमने वो लगा दी हैं। जो आप लगा सकते हैं 38 की साइड में है, ठीक है ना, वो 5.6 की जगह आप जो है ना 10K लगा सकते हैं। 2.1K की जगह आप 1K भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो भी क्वार्टर वाट में। और इसके बाद ये C945 भी इसका निकला हुआ है, वो भी हम लगा देंगे। आप C1815 भी यहाँ पे लगा सकते हैं और ये तमाम वोल्टेजेस भी चेक कर लेंगे। और यहाँ पे ये वाला जो फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे हम 5 एम्पेयर AC का लगाएंगे, क्योंकि इसको नीचे से जंपर किया हुआ था, इसी वजह से ये हमारा जो चार्जर है वो ब्लास्ट हो चुका था। दोस्तों आप देख सकते हैं ये AC वोल्ट भी हमारे आ रहे हैं। और ये हमारे मेन कैपेसिटर पे DC वोल्ट चेक कर लेंगे, हमारे वो DC वोल्टेजेस भी अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अब ये 8 वोल्ट चेक करेंगे IC के, क्योंकि IC नहीं है और जीनर भी हमारा ख़राब है, इसी वजह से हमारे 75 आ रहे हैं। तो दोनों मेन कैपेसिटर और छोटे कैपेसिटर को आपने अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लेना है। और यहाँ पर हमने IC लगा देना है 3843 IC। दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे, ये टांके भी अच्छे तरीके से लगा देंगे। और जो ना टांके करते वक्त ध्यान रखना है कि टांके एक दूसरे के साथ टच ना हो, अगर आपके टच हो जाएंगे तो आपका जो चार्जर है वो फिर से ख़राब हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम LED भी लगा सकते हैं बाइसिंग के लिए। बाइसिंग के FAT के सोर्स और FAT के गेट पे हम एक छोटी जो ना LED लगा देंगे। अगर वो ब्लिंकिंग कर रही है तो समझ जाए हमारी जो बाइसिंग वोल्ट हैं वो बिल्कुल ही आ रहे हैं, ये वाली छोटी LED। और 8 वोल्ट भी चेक कर लेंगे। IC लगाने के बाद हमारे जो ना कैपेसिटर पे 100 UF वाले पे वहाँ पे 8 वोल्ट बनते हैं, 8 8.5 वोल्ट। अगर आउटपुट पे वोल्टेजेस आ जाते हैं तो वहाँ 11 10.5 वोल्टेजेस आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने LED लगा दी है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही सीरीज़ में लगाया तो हमारी जो LED है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ये ब्लिंकिंग सही तरीके से कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बाइसिंग वोल्ट है बिल्कुल ही ठीक बन रही है। अब ये 8 वोल्ट भी हमारे IC पे बन रहे हैं और हमारी बाइसिंग वोल्ट भी बिल्कुल ही ठीक है। तो इसको 220 सीरीज से निकाल के मेन कैपेसिटर इसका अच्छे तरीके से हमने डिस्चार्ज कर लेना है। और इसके बाद जो ना हमने आउटपुट के जो डबल डायोड लगे होते हैं उनको चेक कर लेना है, और जो प्लस वाली लाइन है उसको भी चेक कर लेना है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए, आप इधर FAT लगाएंगे और जैसे 220 सीरीज में लगाएंगे तो या तो आपका जीनर उठ सकता है या आपकी IC ख़राब हो सकती है।
तो अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के सबसे पहले आउटपुट का डबल डायोड चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा डबल डायोड बिल्कुल ही ठीक है, और ये प्लस वाली लाइन भी चेक कर लेंगे जो डीसी फ्यूज पे जा रही होती है। दोस्तों डीसी फ्यूज पे जो जा रही थी वो भी बिल्कुल ही ठीक है हमारी लाइन, ठीक है ना। और इसके बाद FAT ले लेंगे हम 20 एंड 60 जो इसमें लगा देंगे। ये हमने LED भी बाहर निकाल दी है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 20 एंड 60 FAT ले लिया। इसको सबसे पहले चेक कर लेंगे मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के या बजर मोड पे रख के। क्या है कि जो हमारी न्यू FAT है वो भी बिल्कुल ही ठीक है कि ख़राब। दोस्तों आप देखते हैं वो बिल्कुल ही ठीक है। अब इसको बोर्ड में अच्छे तरीके से लगा देंगे और इसके पीछे काटन लाजमन लगाएं और इसको पेच भी अच्छे तरीके से लगाएं ताकि हीट सिंक के साथ सही टच हो, और FAT ताकि आपकी गर्म ना हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये टांके लगा दी और FAT चेक कर ली बोर्ड में बिल्कुल ही ठीक है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के आउटपुट के वोल्टेज चेक कर लेंगे और जो है ना 100 EF कैपेसिटर पे भी वोल्टेज चेक कर लेंगे। दोस्तों हमने 220 सीरीज़ में लगाया। अब इसके जो है ना इनपुट कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे 10 वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। अब ये आउटपुट वोल्ट हमारे जो है ना बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं, 14 वोल्ट जो चार्जिंग के लिए बिल्कुल ही बेस्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। तो इसका जो बटन है वो डायरेक्ट किया हुआ है। अब हम इसको बैटरी के साथ लगा के इसको चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा चार्जर है वो लोड उठा रहा है कि नहीं। और चार्जिंग के दौरान लोड पे आप 100 EF कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेने। अगर वहाँ पे 20 से कम आ रहे हैं तो ठीक है, 20 तक तो आने चाहिए। अगर 20 से 21 आ जाएँ तो आपका जो चार्जर है वो ब्लास्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। दोस्तों आप देखते हैं हमने बैटरी के वोल्ट चेक कर लिए, वो भी हमारे आ रहे हैं। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे और चेक कर लेंगे हमारा जो चार्जर है जो ना वो लोड उठा रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देखते हैं हमारा चार्जर अच्छे तरीके से लोड उठा रहा है और इसका जो फ़ैन है वो भी चल रहा है। फ़ैन थोड़ा सा जाम है, इसको हम जो ना ऑयल दे देंगे और इसको फ्री करके आपको चला के भी दिखाएंगे। अब सबसे पहले 220 सीरीज़ से लगा के डायरेक्ट में लगाएंगे और छोटे कैपेसिटर 100 EF कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देखते हैं हमने 220 सीरीज़ में लगाया और ये डायरेक्ट में लगा दिया। मतलब कि हमारे जो 100 EF कैपेसिटर पे 17 वोल्ट बन रहे हैं, 17.5 वोल्ट जो बिल्कुल ही चार्जिंग के लिए बेस्ट है। हमारी बैटरी डाउन हुई पड़ी है, मतलब इतनी भी डाउन नहीं है, लेकिन जो है ना तकरीबन 5 से 6 एम्पेयर या 3 एम्पेयर ही चार्जर देगा, क्योंकि हमारी जो है ना बैटरी तकरीबन ये फुल होने वाली है। दूसरा भी इसके साथ जो चार्जर है वो लगाया हुआ है हमने। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे 220 सीरीज़ में लगा रहे हैं और ये डायरेक्ट में लगा दिया हमने, तो हमारा जो चार्जर है वो अच्छे एम्पेयर दे रहा है, 3-4 एम्पेयर 5 एम्पेयर तक जा रहा है। और ये बिल्कुल ही बैटरी डाउन पे तकरीबन ये 11 से 12 एम्पेयर निकाल सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चार्जर बिल्कुल ही ठीक हो चुका है और इसी का फॉल्ट जो है ना यही सप्लाई का था।